हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारे सेशन इस 39 डेज की सीरीज में। आज हमारा 23वां दिन है। आई होप इस सीरीज को आप मेंटेन कर रहे होंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जल्दी से जो भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों तक स्पेशली यहाँ तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। आज हमारा स्पेशल संडे है। एमपी के कुछ करंट अफेयर के फैक्टर भी है और एज वेल एज यदि मैं बात करूंगा तो जीके के फैक्टर भी है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि अपने ढेडर ना देखे और दूसरों की फूल निहारे। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, अपना दोस्त ना देखकर दूसरे को वहां पे देखना पर्टिकुलर, ठीक है, दूसरे का दोस्त देखना। रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं तो ध्यान रखना, रस के जो मुख्य अंग होते हैं वो कितने माने जाते हैं, चार यहाँ पे माने जाते हैं। राइस का ग्रासी स्टंट जो स्टंट वायरस या तो रेग्ड स्टंट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ध्यान रखना बीपीएच की बात करेंगे। बीपीएच का मतलब क्या होगा, ब्राउन प्लांट होपर को आप लोग ध्यान रखना। देखो ब्राउन प्लांट जो होपर होगा, यदि मैं बीपीएच की बात करूं यहाँ पे तो इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में कि टर्न ऑफ येलो, क्या बोलेगा एक प्रकार से टर्न ऑफ येलो जो होगा, या तो क्या होगा होपर बर्न। यहाँ पे टर्न ऑफ येलो और होपर बर्न जो होगा ये किसके सिम्टम्स होते हैं तो बीपीएच के ही सिम्टम्स होंगे। यदि मैं ग्रीन लीफ होपर की बात करूंगा तो ग्रीन लीफ होपर जो होता है ये किसके लिए होता है तो ग्रीन लीफ जो होपर होता है राइस में एक डिसीज होता है, टुंगरू डिसीज होता है। सुना भी होगा आप लोगों ने ना कि राइस में जो टुंगरू डिसीज होता है इसका वेक्टर जो माना जाता है ग्रीन लीफ होपर होता है, जिसका नाम क्या होता है एक प्रकार से नेपोटोटिस वायरसेंस, वायरसेंस इसका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना, बीपीएच और एक प्रकार से होगा तो ग्रीन लीफ होपर को भी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा सेशन सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गांजा का उत्पादन होता है। एवं मंदसौर की बात करेंगे तो मंदसौर में किसका उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होगा। आप लोग इसको ध्यान रखना। अफीम की बात करेंगे तो पेपेवर सोमनीफोरम, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक प्रकार से मोरफाइन भी पाई जाती है ना, मोरफाइन पाया जाता है ना, ध्यान रखना। मोरफाइन होता है और एक होता है नेक्रोटाइन भी होता है ना। यदि बात करेंगे कि जो नेक्रोटाइन होगा, नेक्रोटाइन भी किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और एक कोडाइन भी होता है, कोडाइन को भी ध्यान रखना है। एक प्रकार से ये क्या होते हैं, ड्रा मतलब केमिकल जो वगैरह होते हैं, या तो हम बात करेंगे एक प्रकार से जो स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं जो अफीम में प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना अफीम का मंसूर। और गांजा की बात करेंगे तो खंडवा। नेक्स्ट पर्सन की बात करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला, मतलब 53 मध्य प्रदेश में से 52 जिले हैं, लेकिन 53वां जिला बनने जा रहा है, उसका जो नाम होगा मऊगज होगा। ध्यान रखना 53वां जिला बनने जा रहा है। अब मऊगज जो होता है किसी न किसी से सेपरेट होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये रीवा से क्या होता है, सेपरेट होगा। ये रीवा वही होगा जहाँ पे क्या होता है, आम की किस्म होती है जिसको अभी जीआई टैग मिला गया था, उसका नाम क्या होगा, सुंदर जा को दिया गया था। और ये कहाँ पे दिया गया था, गोविंदगढ़ में दिया गया था। तो ध्यान रखना मऊगज एक नया जिला बनेगा, 53वां जिला यहाँ पे बनने जा रहा है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो होगा ये कहाँ पे होगा, एक प्रकार से नेपानगर में है। जो नेपानगर किसमें आता है, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना चांदनी नेपानगर में। मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क में 12 चीते अभी हाल ही में छोड़े गए थे, तो ध्यान रखना कूनो नेशनल पार्क में। और जो कूनो नेशनल पार्क होगा वो कहाँ पे होता है, एक प्रकार से शिवपुर में होगा, इसको ध्यान रखना। यदि पूछेगा कि बताओ कूनो नेशनल पार्क कहाँ होगा तो कहाँ पे होता है, शिवपुर के अंतर्गत आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ग्रीन ब्रांड लाने वाला नगर निकाय कौन सा होगा, वो कौन सा है, इंदौर। अब देखते हैं जो ग्रीन ब्रांड जो लाने वाला की बात करेंगे तो ये स्पेशली स्वच्छता के मामले में दिया गया है। आप लोग बताओ कि इंदौर जो होगा स्वच्छता के मामले में कौन सी रैंक पे है पर्टिकुलर, वैसे फर्स्ट रैंक पे है तो लेकिन कितनी बार उस रैंक को उन्होंने मेंटेन किया पर्टिकुलर इंदौर ने वहां पे। ठीक है, आपको इसको कमेंट में आंसर देना है यहाँ पे। दिव्य कला मेले का जो आयोजन कहाँ किया गया है, ये अभी हाल ही में किया गया है। जो कहाँ पे किया गया है, एक प्रकार से भोपाल में किया गया है। तो सभी लोग ध्यान रखना यहाँ पे कि दिव्य कला का जो आयोजन होगा भोपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ध्यान रखना इसका नाम क्या होगा, लियोनेल मेसी। देखो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे होगा, लेकिन बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब आने जैसा है यहाँ पे, तो इस कारण से मैंने डाल दिया। अब इस साथ देखो क्या करने का, इसकी थोड़ा टाइम मेरे को बहुत ही कम मिल पाता है, जिसे तैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में आप लोगों के लिए फैक्टर लाता हूँ, कुछ फैमिली फैमिली पे भी ध्यान देना पड़ता है। और उसके साथ जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों पे भी मेरे को ध्यान देना पड़ता है, और खासकर आप लोगों को भी मेरे को मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे ना, आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है मेरे को, है ना, ताकि आप लोग भी तो मेरे बच्चे हो भाई, है ना। चलिए तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ऐसे ही यहाँ पे। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो मेरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
एक मिनट, तो पीपा को ध्यान रखना है यहाँ पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ध्यान रखना, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो करेगी वो कहाँ पे करेगी, एक प्रकार से भोपाल में करेगी, इस बात को ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होगा उसका नाम क्या होगा, दूधराज। इसको हम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलेंगे। इसका जो क्या होता है, एक प्रकार से साइंटिफिक नेम होगा एक प्रकार से, तो क्या होगा, टर्पस फॉन पैराडाइज पैराडीसी जो होता है इसका यहाँ पे नाम होगा। एक बार देख लेना, दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे जिसका नाम होता है बरगद होगा। बरगद का नाम क्या होता है, फाइकस बेंगलोरेंसिस, आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एक को ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की यदि बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु होगा, देखो पक्षी पूछेगा तो दूधराज, लेकिन पशु पूछेगा तो इसका नाम क्या होता है, ब्रेडियर बारहसिंगा को ध्यान रखना। है ना, ये कहाना किसलिए में भी पाया जाता है, ब्रेडियर जो बारहसिंगा होगा, जिसका नाम क्या होगा, रूस सॉरी रूसुवर्स डुआउसिस इसका नाम होता है यहाँ पे, है ना, रूसुवर्स डुआउसिस ध्यान रखना। तो रूस से देख लेना एक प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो पक्षी होगा दूधराज, वृक्ष होता है बरगद, और पशु होता है ब्रेडियर का जो बारहसिंगा होगा, उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंडियन इसका नाम होता है पैराडाइज फ्लाई केजर, दूधराज का नाम होगा। चलिए आगे चल के बात करेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चल के मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, है ना, और तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गोस का मकबरा, ये कहाँ पे होगा, एक प्रकार से ग्वालियर में होगा। रानी लक्ष्मीबाई की जो अंग रक्षक थी जिनका नाम क्या था, झलकरी बाई था। क्या नाम था, झलकरी बाई। तो झलकरी बाई की जो समाधि भी है ये भी कहाँ होगा, एक प्रकार से ग्वालियर में ही यहाँ पे, है ना। आप लोग मेरे को कमेंट में ड्रॉप करना है यदि आपको पता होगा। चलो मैं ही बता दे रहा है, यदि पूछेगा कि रानी जो अवंतीबाई की समाधि होगी, है ना, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है, तो रानी जो अवंतीबाई की समाधि होगा ये कहाँ पे, बडेला ग्राम में है। बडेला, देखो याद करो डायरेक्ट है यहाँ पे, है ना, बडेला ग्राम, जो किसके अंतर्गत आता है, जबलपुर के अंतर्गत आता है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि जो होती है ये कहाँ पे होती है, एक प्रकार से बडेला ग्राम जबलपुर के अंतर्गत होगी। आगे चल के मैं बात करूंगा, हाल ही में किसे सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP, है ना, पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसको किया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को यहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपको पता भी होगा इसको भेल भी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, BH भेल बोलते हैं। भेल कहाँ पे होता है, एक प्रकार से भोपाल में होगा, है ना। तो सौर ऊर्जा के मामले में सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार जो दिया गया है CBIP को किसको दिया गया है, भेल को दिया गया है। जल विजन 2022, है ना, जल विजन 2022 2 दिवसीय प्राथमिक अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होता है, एक प्रकार से भोपाल में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान देना। आगे चल के मैं बात करूंगा कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये मैंने आज वीडियो बनाया था, है ना, शॉर्ट वीडियो आपने देखा भी होगा। SO2 और कौन सा होता है, एक प्रकार से NO2 होता है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखो इसको NO2 ऐसा लिखा जाता है ना, ऑप्शन में आप लोगों को ऐसा भी लिखा मिलेगा, N2O भी मिलता है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने NO2 लिखा है, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे तो अम्लीय वर्षा के लिए 2 गैसें रिस्पॉन्सिबल होती है। और आप बताओ कि अम्लीय वर्षा जो होगा इसका pH जो होता है कितना होता है, तो सुबह ही बताते हैं कितना होता है, 5.5 से कितना होगा, सॉरी 5 से लगा के कितना होगा, 5.5 होता है। मतलब एक प्रकार से कैसा होता है, स्लाइट एसिडिक होता है, यदि मैं कंसिडर करना चाहूँ तो कैसे होगा, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका pH हो गया है। ठीक, ध्यान रखना। प्रकार नेक्स्ट बोला है मुख्य रूप से कि जो नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं वल्नीकरण, या तो उसको बोलेंगे वल्केनाइजेशन भी हम बोलते हैं यहाँ पे ना, वल्केनाइजेशन का ध्यान रखना। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि विटामिन की जो खोज की थी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो इसका नाम क्या था, केसीमर फंक के द्वारा यहाँ पे किया गया था, विटामिन की खोज इन्होंने की थी। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा इसका नाम क्या होगा, रेटिनॉल होता है। और आपको पता है कि विटामिन जो ए पाया जाता है ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, मतलब किसमें पाया जाएगा, केरोट में पाया जाता है। और केरोट की भी बात करेंगे तो एक वेराइटी होती है वहां पे जिसका नाम क्या होता है, पूसा मेघाली, ध्यान रखना। पूसा मेघाली जो होगा इसमें हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट यहाँ पे पाया जाता है। वैसे तो जो देखा जाता है तो हाईएस्ट विटामिन ए जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है, कि जो बथुआ वगैरह होता है ना, बथुआ जो होगा, तो बथुआ की लीस में जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट विटामिन ए देखने को मिलता है। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होगा, तो किस कारण होता है, विटामिन B12 के कारण होगा। और विटामिन जो B12 होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से साइनो कोबाल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइनो कोबाल्ट, लिख लेना यहाँ पे। इतने समय में लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ नहीं समझ में आए
तुम्हें बोल भी रहा होगा ना, साइनो कोबाल्ट, इसको बोलते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। और ये है ना एक प्रकार से जो एनिमल वगैरह होता है ना, तो एनिमल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं, यहाँ पे विटामिन बी 12 का नाम देखो बताया यहाँ पे, साइनोकोबलेम है या तो साइनोकोबाल्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एनिमल का एक प्रकार से को फैक्टर ये कहलाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन होगा, कौन सा विटामिन होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है यहाँ पे। आप लोग बताना मेरे को कि जैसे मैंने पूछा कि वाटर सोल्यूबल, चलो मैं ये बता दे रहा, आपने बताओ, आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन लेकर आया। यदि पूछेगा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, तो ध्यान रखना WBC। हमारी बॉडी में होता है ना, WBC होती है, एक RBC होती है ना। तो यहाँ पे WBC की बात करो तो WC क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वाटर हो जाएगा। और BC क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होंगे वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे पूछेगा कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, तो A, D, E और K की बात करेंगे, तो ये कैसे होते हैं, एक प्रकार से फैट सॉल्युबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जो होते हैं सबसे अच्छा माना जाएगा। मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो ध्यान रखना विटामिन डी। जैसे विटामिन डी की बात करें तो जो सन रेज होती है, एक भी ये भी एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। हालांकि सन रेज में विटामिन डी नहीं होता है हमारी बॉडी में, जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, वो क्या होता है एक प्रकार से विटामिन जो डी वगैरह होता है उसमें वहां पे कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि सन के रेडिएशन से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चल के बात करेंगे कि जो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज एक मापिक यूनिट होगा जो तरंगों की आवृत्ति होती है। बताया था ना तरंगों की आवृत्ति जैसे कितना होता है, 20 से कितना होता है, लगभग 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हमारे लिए होता है पर्टिकुलर, और ये किन के लिए होता है, जैसे चमगादड़ वगैरह है ना, जो पक्षी वगैरह रहती है तो उनके लिए रहते हैं स्पेशली यहाँ पे। जैसे का बताया बताया ना, तो इसको ध्यान रखना। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना, भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम याद रखना है यहाँ पे ना, कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है इस ग्लैंड में क्या होता है, शरीर का जो तापमान होता है यहाँ पे नियंत्रण होता है यहाँ पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होगी, ध्यान रखना। और शरीर की बड़ी बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत को ध्यान रखना। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। मस्तिष्क की बात करेंगे, हमारा ब्रेन की बात करेंगे, तो हमारे ब्रेन के प्रकार से पार्ट होते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो ध्यान रखना टाइलिन जो होता है ये क्या पाया जाता है, हमारी लार जो होती है, तो लार में क्या होता है एक प्रकार से टाइलिन एंजाइम जो होता है हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन कौन करता है, ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको ध्यान रखना है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है आने की यहाँ पे। कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, एक प्रकार से इंसुलिन के कारण जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का क्या होता है, नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनता है, तो साबूदाना किससे बनता है, साइकस से बनता है। वैसे आपने देखा भी होगा कि साबूदाना जो होता है किससे बनता है, एक प्रकार से टेपियोका से भी बनता है, टेपियोका, है ना। या तो इसको क्या बोला जाता है, एक प्रकार से कसावा बोला जाता है, सुना होगा आप लोगों ने कसावा, है ना। कसावा की क्या होती है, एक प्रकार से जो रूट वगैरह होती है ना। तो इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जड़ों से क्या बनता है, एक प्रकार से सेगो बनता है यहाँ पे साबूदाना। और साबूदाना एक अच्छा जो सोर्स होता है वो किसका माना जाता है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का माना जाएगा। देखो पूछे साबूदाना किसका सोर्स होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार से एक गुड सोर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे आज के, मेरे जो 30 फैक्टर में स्पेशली आप लोगों के लिए आए, जैसे भी मैं कुछ समय मिला मैं स्पेशली आप लोगों के समय निकाला और लेके आया यहाँ पे। तो लाइक तो बनता है यार, है ना, इतना तो बनता है कि नहीं बनता है, बताओ आप लोग, बनता है ना। तो फिर जल्दी से लाइक कीजिए, जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है ना, कि जो भी एग्रीकल्चर के जो फ्रेंड है ना स्पेशली मैं आप सभी के लिए लाया हूँ यहाँ पे, है ना। आगे भी लाते रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। दीनानाथ में कौन सा समास होगा, यदि पूछेगा यहाँ पे आप लोगों को बताओ दीनानाथ में कौन सा समास है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और देखो आज ही ना सभी लोगों को कमेंट करना है ना, सभी को कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। तो दीनानाथ में कौन सा समय होगा, समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, दिग्गु होगा, या फिर द्वंद्व समास होगा, ये आंसर करना है आप लोगों को। विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है उस समास को हम क्या बोलेंगे, दिग्गु समास बोलेंगे, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय समास बोलेंगे। तो ये हमारा आज का जो सेशन होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से कंप्लीट होता है। यदि सेशन अच्छा लगता है यहाँ पे तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए, है ना। और लास्ट मान लो 9 दिन बचे हैं, 9 या 8 दिन बचे हुए हैं, लगभग 9 दिन मान के चलो यहाँ पे, है ना, क्योंकि आज तो हमारा संडे का है पर्टिकुलर। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो 9 दिन की प्लानिंग भी चाहते हैं, तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिए कि सर 9 डेज
मैं डेफिनेटली एक कुछ प्लानिंग आप लोगों को लाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग खुद मेरे से बेटर जानते हो यार कि आप कहाँ पे लेक करते हो। तो अपना लेकअप जो पॉइंट है ना, आप देखो उतना समय नहीं रहा कि 9-10 दिन में हम क्या करेंगे यार। तो कोई भी तैयारी होती ना, 1-2 महीने की तैयारी नहीं होती यार, है ना। आप खुद जानते हो कि आप कितने एक बड़े घायल शेर हो। यदि आपने 5-6-7 महीने की है तो डेफिनेटली आप घायल शेर ही खिलाए ना वहाँ पे। 1-2 साल, यदि 1-2 साल भी से 1-2 साल से भी आप तैयारी करें फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप तो बहुत ही बड़े घायल शेर हो, काफी एक्सपीरियंस पर्सन हो वहाँ पे। तो टेंशन ना ले, बिंदास पड़े वहाँ पे और अपने मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी न कभी बिल्कुल सफल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना सफिशियंट है। सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।